कुछ दिन पहले क्लिनिक पे मेरे पास एक पेशेंट आया पेट की दर्द के साथ, स्पेशली स्टमक के एरिया की दर्द थी और काफ़ी दवाइयाँ पेशेंट पहले ले चुका था उसके लिए, लेकिन उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। फिर मज़ीद टेस्ट किए और एक कैमरे वाला टेस्ट किया उनका एंडोस्कोपी का, तो पता चला कि उन्हें मैदे का अल्सर है। तो मैदे के अल्सर के बारे में कुछ हम बात करेंगे आज कि उसकी वजूहात क्या हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर वकास शबीर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के फील्ड में और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम स्टमक अल्सर के बारे में बात करेंगे। स्टमक का मैदे का जो अल्सर है वो आम तौर पे उसकी अलामात यही होती हैं कि वो मैदे वाली जगह पे या पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द के साथ, जलन के साथ, इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आएगा और उसके साथ कुछ अलामात और भी होती हैं या हो सकती हैं, जैसे कि दिल ख़राब होना, उल्टी का आना या पेशेंट को भारीपन महसूस होना मैदे वाली जगह पे, या एक इंडाइजेशन या डिफ़िकल्टी इंडाइजेशन की फीलिंग होना। ये वो सारी अलामात हैं जो कि मैदे के अल्सर में हो सकती हैं। और इसकी क्या वजूहात होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो इसकी वजह है वो मैदे की इन्फेक्शन है एक बैक्टीरिया से, जिसको हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। और ये स्टमक की इन्फेक्शन होती है और अगर ये इनिशियल स्टेजेस पे हो तो ये सिर्फ सोजिश करता है मैदे की, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे मर्ज़ को तो ये अल्सर बना सकता है। और अल्सर की जो अलामतों के साथ साथ इसकी कुछ जो हमने वजूहात बयान की उसमें ये एच पाइलोरी सबसे पहले था, उसके बाद हैं पेन किलर्स, जो कि बहुत सारे लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दर्द की दवाइयाँ जो कि आम तौर पे किसी कमर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत कॉमन वजह है जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो सकता है। तो उसके अलावा और जो वजूहात जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं वो सिगरेट नोशी है, उसके साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल है और डाइटरी हैबिट्स हैं और स्ट्रेस है। अगर किसी पेशेंट ज़हनी तनाव का शिकार है तो वो भी एसिड प्रोडक्शन जो है मैदे में उसको बढ़ा देता है और अल्टीमेटली अल्सर कर सकता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हो सकता है। और इसकी कुछ पेचीदगियाँ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते मैदे के अल्सर को तो इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। इन अलामात के साथ साथ अल्सर में ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से खून की उल्टी आ सकती है या कोई पखाने की रंगत तब्दील हो सकती है, काले रंग का आ सकता है। या कुछ एक्सट्रीम केसेस में स्पेशली वो पॉपुलेशन जो कि बहुत ओल्ड एज से बिलोंग करती है, एल्डरली पॉपुलेशन, उनमें ये अल्सर फट भी सकता है और उसकी वजह से ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और जानलेवा भी हो सकती है। इससे बचाव किस तरह मुमकिन है अल्सर से? सबसे पहले तो ये है कि चूँकि हमारी पॉपुलेशन में, हमारे रीजन में एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको ट्रीट करना आइडेंटिफाई करके ये बहुत ज़रूरी है। सो टेस्ट और ट्रीट एक स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से इसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स के साथ। दूसरा ये है कि जो दर्द की गोलियां हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, लोएस्ट पोटेंसी की इस्तेमाल करें और कम से कम मुद्दत के लिए इस्तेमाल करें और मजबूरी के अलावा कभी भी इस्तेमाल ना करें, हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सिगरेट नोशी है, अल्कोहल है और कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इन चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप मैदे के अल्सर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं और अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो marham.pk पे जाके आप अपॉइंटमेंट भी सेट कर सकते हैं।